तो उस प्रतिकर्षण बल, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो आकर्षण बल लगता है। और उस बल का जो मान हम इस सूत्र से निकालते हैं, F = 1/4πε0 Q0 अपान में r², जहाँ r होती है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, और 1/4πε0 यहाँ पर नियतांक है, और F जो है इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है। यहाँ पर जो 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एक आपका नियतांक, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक नियतांक और है ε0, जिसे हम वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने तीसरा सूत्र लिखा है ε ε0 के, जहाँ एप्सिलॉन जो होता है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होती है, के क्या होता है परावैद्युतांक होता है, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो जब आपको निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप इस सूत्र को लगाओगे, या मान लीजिए निरपेक्ष वैद्युतशीलता दे दी गई और परावैद्युतांक का मान निकालने के लिए बोला जाएगा, तब भी आप यही सूत्र लगाओगे। अभी इस सूत्र पर आधारित भी मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं चौथे सूत्र की। चौथा सूत्र है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो F/Q0 होती है। इसके मात्रक की बात करें तो न्यूटन अपान में कूलाम होता है, ठीक है ना। तो जब बल और आवेश का मान दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हो। अगर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो E = यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E = होती है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये गलती से लिख गया था, इसको सही कर लीजिएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ पर आगे बात करें वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में बताया गया कि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक। जो वैद्युत द्विध्रुव का मान होता है वो उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर जो 2L है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और Q जो है वो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण है, क्योंकि दोनों आवेशों पर परिमाण का मान सेम होता है। तो P = हो जाएगा Q × 2L। ये सूत्र भी आप सभी को याद होगा। उसके बाद बात करेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में हम प्राप्त करते हैं। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 2p/r³, जहाँ p होता है वैद्युत द्विध्रुव, r होता है दोनों आवेश वो मतलब जो है दूरी, ठीक है। और यहाँ पर 1/4πε0 जो होता है वो 9 × 10⁹, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बस इतना फर्क होता है कि यहाँ पर इसमें 2 होता है, यहाँ पर 2 नहीं होता है। 1/4πε0 p/r³ होता है। बात करें यहाँ पर बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक होता है τ = PE sin θ, जहाँ P क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, E क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। थीटा आपका कोण होता है, टाउ क्या होता है बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये सारे आपको सूत्र आने चाहिए, और इन सारे सूत्रों पर आधारित अब मैं आपको न्यूमेरिकल हल कराऊंगा, ठीक है। इससे अलग आपका न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टाइप के न्यूमेरिकल को हम जानते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सूत्र सारे आपकी किताब पर नोट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला न्यूमेरिकल, ठीक। इसको हम रब कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए ये सारे सूत्र नहीं आएंगे तो न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आने वाले, इसलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को सूत्रों से रूबरू कराया है। अब चलिए न्यूमेरिकल उठाते हैं इन्हीं सूत्रों पर। पहला न्यूमेरिकल, अभी जो पहले दूसरे तीसरा न्यूमेरिकल होंगे वो आवेश, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला न्यूमेरिकल, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। मैंने अभी बताया कि अगर कोई चालक ऋण आवेश से आवेशित, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता है। तो एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने अधिक हैं वो n का मान निकालना है। कभी कभी ये डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आवेश क्यों का मान कितना दिया गया है 1 कूलाम दिया गया है, और ये पूछ रहा है कि अगर ऋण आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक हैं, यानी n का मान निकालना है। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
अब आप जानते हो क्यों बराबर, अभी मैंने बताया कि NE सूत्र होता है, तो क्यों का मान यहाँ पर 1 है, N का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम है। N का मान निकालेंगे तो ये 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 1 के बटे में आ जाएगा, तो 1 के बटे में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम आ गया। इस पॉइंट को हटाएंगे, ये 0 बढ़ जाएगा, N इक्वल टू ये 10/16 हो जाएगा, 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर ये प्लस का कितना हो जाएगा 19। अगर इसको आप चाहो देखिए 10 से 16 भाग नहीं होगा तो इसमें एक 10 ले लीजिए, इसको 100 लिख दीजिए और गुणे 10 की पावर इसको कितना ले सकते हो 18, 19 था, मैंने एक 10 इसमें जोड़ दिया तो ये 100 हो गया, बटे में मतलब गुणा कर दिया है, बटे में 16 है। ठीक, अब इसको भाग करोगे 100 को 16 से तो 16 पंचे से 16 छंग 96, ठीक, 16 छंग 96 दशमलव लगाओगे, 4 बचा, 16 छंग 96, अब दशमलव लगाए 40 हो गया, 16 दूना 32, ठीक, दशमलव लगाए 8 बचा, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओगे, 16 पंचे 80, 6.25 गुणे 10 की पावर कितना है आपका 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सामान्य अवस्था से चालक पर क्या होगी भाई, अधिक होंगे। बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। अगला चलिए न्यूमेरिकल लेते हैं। आज की क्लास का हमारा अगला न्यूमेरिकल, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम का धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है। अब आप ये तभी जान पाओगे कि अधिकता है कि कमी है जब आपको पता होगा कि कोई चालक अगर धन आवेश से आवेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है कि कमी, अगर ऋण आवेश से आवेशित है तो क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई चालक धन आवेश से आवेशित है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर वो ऋण आवेश से आवेशित है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब देखिए इसमें बोला गया न्यूमेरिकल नंबर 2 में एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम, इसमें मतलब क्यों का मान आपको दिया गया है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम का क्या है भाई, धन आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की सीधी सीधी बात है कि कमी होगी। ठीक, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो आपको निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। सेम क्वेश्चन n बराबर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा क्यू बटे में ई, क्यू का मान कितना है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 अपान में ई का मान कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका हट जाएगा, n इक्वल टू इसको आप काटोगे 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, ये आ जाएगा 3/2 गुणे 10 की घात, देखिए माइनस का 18 और 10 की घात 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, गुणे 10 की घात, देखिए 19 से 18 आधार सेम घातें जुड़ जाएंगे तो ये पावर 1 बचेगी यानी 10 बचेगा, और 10 का गुणा 1.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 इलेक्ट्रॉन। 150 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी भाई, कमी होगी। कमी क्यों होगी, क्योंकि इस पर साफ साफ बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है यहाँ पर चालक पर वो धन आवेश है, और जब धन आवेश से आवेशित होता है कोई चालक तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी 150 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल नंबर 3 की ओर। अगला न्यूमेरिकल है कि 7n, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 14, ये एक तत्व है आपका नाइट्रोजन। यहाँ पर जो 7 होता है ये क्या होता है भाई, ये होता है परमाणु क्रमांक। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बस प्रकृति केवल धनात्मक होती है। ठीक है ना। अब इसमें बोला गया है कि नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ये तत्व है, इसके नाभिक में क्या करना है, आवेश की गणना करना है। तो नाभिक में क्या पाए जाते हैं भाई, प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉनों की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर है। परमाणु क्रमांक यहाँ पर 7 है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोटॉनों की जो संख्या है n इक्वल टू वो कितनी है आपकी भाई 7 है। एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतने होता है, बस ये धन आवेश होता है। आपको आवेश क्यू का मान निकालना है। आप सूत्र लगाओगे क्यू इक्वल टू कितना भाई Ne, तो क्यू इक्वल टू n का मान 7 है और E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम है। तो क्यू इक्वल टू 16 का 7 से गुणा करोगे, 7 छंग 42 और 7 एकम 7, 4 कितना हो जाएगा 11, 112 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, दशमलव 1 अंक आगे है, 1 अंक आगे बढ़ा लेंगे तो इतना ही आंसर आप लिख दीजिए, ज़्यादा ठीक है। चाहे दशमलव के 1 अंक तक आगे आप लिख सकते हो। क्यू इक्वल टू 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। दशमलव अगर इधर बढ़ा रहे हो तो जितना प्लेस आगे आप बढ़ा रहे हो उतना यहाँ पर आप ऐड कर दोगे घात में। 1 अंक आगे बढ़ाओ तो 1 जोड़ दोगे, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा 1.12 गुणे 10 की घात माइनस 18 से 1 जाएगा, 19 से 1 जाएगा तो माइनस का 18।
इतना आवेश